नमस्कार मित्रों, इरावती चार्ट में आपका स्वागत है। आप देख रहे हो अभी निफ्टी का चार्ट और फ्यूचर का चार्ट। अभी देखिए आज मॉर्निंग में कैसे ओपन हुआ। कल मैंने वीडियो में बोला था वैसे ही आज हुआ है। सही है। परसों दो दिन पहले मेरे ख्याल से कितनी तारीख पे बड़ा गैप अप ओपन हुआ था ना। हाँ, ये 2 तारीख को। 2 तारीख को भी मैं आप सेल तरफ था, लेकिन उसमें बड़ा गैप अप ओपन हो गया था। कोई दिक्कत नहीं। कभी कभी क्या है एनालिसिस में, तो हमारा सेटअप नहीं था वो, तो छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आज हमारा सेटअप बहुत अच्छा था। कल मैंने आपको क्लियर कट बोल दिया था कि यहाँ से इस यहाँ पर कहीं ओपन होगा तो हमारे लिए बहुत अच्छा, यहाँ तक जा सकता है। पहले मैं आपको हेरिजॉन्टल लाइन समझा देता हूँ। मैं हर वीडियो में आपको हेरिजॉन्टल लाइन समझा के रहता हूँ। क्यों समझाता हूँ कि आपको यही आपके ट्रेड डिसाइड करेगा, मार्केट डिसाइड करेगा। जो पहली 5 मिनट की कैंडल बनती है ना बॉडी वाली, वही आपको ये आपको बता देंगे, दिखा देंगे कि भाई साहब कहाँ कितने दूर दूर तक जाने वाले हैं और कहाँ तक से वापस भी घूम सकता है। वो सब ये दिखा देगा। सही है। तो देखिए यहाँ पे फिर बना, फिर यहाँ वापस घूम गया। सही है। तो ए ट्रेड ऐसा बना था, ये अगर रुक के फिर नीचे आ गया। सही है। तो यहाँ मैंने मैंने मॉर्निंग में तो यहाँ इसके नीचे आ गए ना, तो मैंने यहाँ पुट ले लिया था। सही है। फिर ये पुट वापस घुमा, फिर वापस ये नीचे गया, फिर वापस घूम गया। तो मैं तुरंत वापस निकल गया था। मैं क्यों निकला था, लेकिन इसमें क्या छोटा सा मुझे लॉस भी हो गया था। ये वापस घूम रहा था नीचे, उसका ऑप्शन में देख रहा था, तो ऑप्शन का मुंह बाउंस वापस घूम रहा था, इसलिए मैं तुरंत निकल गया था। सही है। कभी कभी जो स्टॉप लॉस भी होता है, तो स्टॉप लॉस पूरा देना है कि उससे पहले निकलना है, वो भी आपको समझ में आना चाहिए। सही है। वही देखिए, फिर ये ऊपर चला गया, फिर उसने इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दिया, ट्रेंड लाइन के इस लेवल का ब्रेकआउट दिया। फिर ये वापस आ गया, तो मैंने ये वापस यहाँ पुट ले लिया, क्योंकि अभी ये वापस इसको नीचे जाने वाला था। सही है। तो ये पुट मुझे बहुत अच्छा प्रॉफिट हो गया। फिर यहाँ रुका, तो फिर ये वापस यहाँ घूमा। सही है। और फिर ये वापस इधर आया। तभी मैंने आपको एक लिख के भी दे दिया टेलीग्राम में कि भाई साहब यहाँ इस 5 मिनट की आप टाइम देख लेना। इस टाइम पे मैंने दिया था, लेकिन मैं लिख के आपको भेजन, तब एक कैंडल ओपन हो गई थी, इसके ऊपर निकले। मैं तो ट्रेड में निकल चुका, फिर निकल गया था तुरंत। आपको लिख रहा था तब। सही है। मैं तो वापस जाएगा तभी मैं एक वापस ट्रेड लूंगा। तभी मैं क्या लूंगा, किस में लूंगा, सेंसक में। सही है। तो ये वापस नहीं घुमा था। मैं यही देख रहा था, सेंसेक्स नीचे जा रहा था, लेकिन मुझे इसका जरूरी साथ में जरूरी है, इसका फ्यूचर, निफ्टी का फ्यूचर जरूरी है। सेंसेक्स नीचे चला जाता, मुझे कोई उसमें इंटरेस्ट नहीं रहता है। मुझे तो सिर्फ इतना ही देखना है कि इसका फ्यूचर के हिसाब से वो सेंसेक्स चलता है, मुझे मालूम है। अरे सेंसेक्स इस हिसाब से ही इसका मूव करता है ऑप्शन। तो फिर उसका ऑप्शन भी रुक रहा था, मैं सब देख रहा था, मुझे सब समझ में आ रहा था। सही है। फिर ये वापस घूम गया, तब इसके ऊपर चला गया, ये कैंडल बड़ी वाले बना दिए ना। तब यहाँ पे मुझे ये समझ में आ गया, ये इसके ऊपर निकला, तुरंत मैंने कॉल यहाँ ले लिया इसके ऊपर, क्योंकि इसी लेवल पे मैंने सेल किया था इसके ऊपर। अभी यही कैंडल का स्टॉप लॉस था मेरा। तो फिर ये ऊपर निकल गया। फिर यहाँ देखिए हेरिजॉन्टल लाइन के पास से वापस रुक गया। आपको समझ में नहीं आता तो यहाँ रुकता है, तभी आप ट्रेड ले सकते हो ना। चलो यहाँ तो मुझे तो समझ में आ रहा था। तो ऑप्शन का चार्ट मैं देखता हूँ, कैश का चार्ट देखता हूँ, फ्यूचर का मैं फ्यूचर के हिसाब से ट्रेड लेता हूँ। वही फ्यूचर के हिसाब से मैं स्टॉप लॉस लगाता हूँ। सही है, क्योंकि मेरा ऑप्शन वही मूव करेगा। बस वही यहाँ रुक के फिर ये निकला, देखिए ये बहुत अच्छा मुझे प्रॉफिट दिया इसने। फिर ये जो निकला ना, ये रिक्स वाला ट्रेड था। मैंने ट्रेड तो इसमें भी लिया, नहीं लिया इस छोटे क्वांटिटी के साथ। ये यहाँ निकला तभी मैंने लिया था, ये कैंडल सस्टेन हो रही थी तभी। तो ये यहाँ तक निकल चुका। सही है। फिर ये वापस घूमा, तब मैं निकल चुका था। फिर यहाँ से एक ट्रेंड लाइन बन रही थी, मैंने आपको टेलीग्राम में भेज दिया था। सही है। तो फिर ये देखिए यहाँ का आपको मैं टारगेट भी दिया था, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए ये मॉर्निंग में आपको बोल दिया था, कॉल साइड भी ले सकते हो, सेल साइड। यहाँ 5 मिनट का वो होल्ड करता, फिर उसके नीचे हाई नहीं निकलता ना, तो वो ये ट्रेड बनता था। सही है। मैंने आपको ये भी लिख के भेज दिया था कि ये ग्रीन एक रेड, एक ग्रीन एक रेड ऐसा बना रहा है। भाई यहाँ से रुक के वापस घूम गया होता ना, तो ये बहुत अच्छा फॉल करता है। लेकिन ये वापस घूम गया, तो हमें लिए बहुत अच्छा ट्रेड बन गया। मैंने ये भी दिखाई आपको। सही है। फिर देखिए उसके बाद कहाँ, उसके बाद देखिए ये यहाँ रुक रहा था। सही है।
फिर मैंने आपको फ्यूचर का चार्ट में आपको लगा के दिया, फ्यूचर के चार्ट से देखिए अभी फ्यूचर के चार्ट को मैंने आपको ये इसके यहाँ तक का दिया था ये टारगेट, सही है। अभी आपको इसमें देख लिया ना, अभी आप इस चार्ट में देखिए, यहाँ देखिए यहीं पे मैंने 10 लाइन लगा के दिया था, सही है। ये हाँ मैं तो इसमें एंट्री लगा दिया था, स्टॉप लॉस मेरा यहाँ 10 लाइन आ रही थी, उसके यही 10 स्टॉप लॉस था, सही है। फिर ये नीचे आ गया, फिर ये वापस घुमा, तो बिना स्टॉप लॉस फिर यही कैंडल हो गई थी, सही है। इसके ऊपर तो मेरा जो लॉस होगा ना, इसमें लॉस ही था, इसमें ऐसा नहीं है। यहाँ फिर लिया तो भी यहाँ पर पहुँचा तो लॉस भी होगा, इसके ऊपर नहीं तो लॉस ही मिलेगा, प्रॉफिट नहीं मिलेगा। लेकिन छोटा स्टॉप लॉस होगा, बड़ा नहीं। जितना हम स्टॉप लॉस रखते हैं वो स्टॉप लॉस नहीं होगा। फिर ये नीचे आया नहीं, बड़ा अच्छा मूवमेंट कर दिया, सही है इसने। फिर यहाँ देखिए ये कहीं पे फिर रुका नहीं है, तो ये फिर ये डरा के आया है। पर ये मुंह है ना, ये मुंह मुझे समझ में आ रहा था, क्यों समझ में आ रहा वो भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। अभी इसका चार्ट देखिए, अब इसका भी 5 मिनट का ही है बैंक निफ्टी का। यहाँ से ट्रेंड लाइन आ रही है, तो वो भी मैं आपको लगा देता हूँ। चलो, आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि ये सब मुंह कैसे पकड़ता, मैं इसीलिए मेरा सेटअप बनता है, मैं सेटअप के हिसाब से पकड़ता हूँ। मैं आपको लोगों को चार्ट भेजता हूँ, तो चार्ट में देखिए आपको मेरा सेटअप जो है वो सेटअप आपको समझ में आएगा, तभी आप प्रॉफिट बनाओगे। है 100% प्रॉफिट बनेगा, क्यों नहीं बनेगा, 100% प्रॉफिट बनेगा। अभी ये देखिए यहाँ पे ये यही बन रहा था ना, ये ट्रेंड लाइन पे, तो ये मुझे यहाँ दिख रहा था, ये वाला यहाँ नीचे आ रहा था ना फ्यूचर, और कैश रुक रहा था, फ्यूचर नीचे आ रहा था, सही है। तभी मुझे समझ में आ रहा है, साथ में मेरा मूविंग एवरेज था ना, ये यहाँ पे रुका था, ये वाला 44 का, और ये यहाँ पर यहाँ तो ये नीचे आ रहा था, सही है। फिर मैं वही देख के उसमें देखा, फिर ऑप्शन का चार्ट देखा, तो ऑप्शन में भी ये ऐसा ही दिखा रहा था, इसीलिए मैंने यहाँ पे कॉल ले लिया सेंसेक्स में, सही है। मैंने एक ट्रेड लिया सेंसेक्स में, लास्ट वाला, उसमें मुझे बड़ा मूवमेंट दिख रहा था, इसलिए क्योंकि ये भी मुझे दिख रहा था, सही है। इस हिसाब से ही मैंने लिया कि ये घूमेगा तो इसको भी घुमा तो देगा ही, नहीं घुमाएगा ऐसा नहीं, सही है। इसलिए मैंने छोटी सी क्वांटिटी मैंने सेंसेक्स में लिया था, सही है। ये अच्छी प्रॉफिट हो गई। अभी इसको छोड़ दीजिए, जो हो गया उसको कोई दिक्कत नहीं, जो अभी कल होने वाला है वही देखना है। अभी एक दिन का चार्ट देखिए, इसका भी एक दिन का चार्ट देखिए बैंक निफ्टी का। बैंक निफ्टी तो मुझे बहुत अच्छी समझ में आ रही है, लेकिन क्या है वो उसका ऑप्शन मूवमेंट बहुत अच्छा कम करता है। अभी देखिए मैंने यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन था ना, ये कैंडल बनी थी, तभी मैंने आपको बोला था 51,600 का टारगेट मेरा था, सही है। यही, लेकिन उसने क्या क्या न्यूज़ है क्या था वो मुझे मालूम नहीं, इतनी बड़ी कैंडल हो गई ऐसी, तो मुझे क्या ये वापस उसको घूमना, तो यहाँ आके फिर यहाँ आएगा, फिर एक दिन रुकने के बाद ये ऊपर जाएगा, तो ऐसा था। फिर ये गैप अप इतना बड़ा हो गया ना, तो फिर मैंने आपको यहाँ भी देखा, बोला था ना 52,600 का सपोर्ट जोन है। फिर ये मुझे कल भी मैंने वीडियो में आपको वैसा ही बोल दिया था सभी। अभी मैं इसमें बेरिश हूँ, लेकिन कब तक बेरिश हूँ, किसके नीचे, अभी मैं इसके नीचे निकलेगा तभी मैं बेरिश हूँ। किसके नीचे, इसके नीचे क्लोज होना चाहिए 52,100 के नीचे। 52, मैं आपको लिख के देता हूँ ना, मैं 52,000 इसके नीचे मैं सेलिंग क्लोज होना चाहिए। एक दिन की कैंडल यहाँ पे क्लोज करेगी ना, तभी मैं सेल तरफ ही देखूंगा। अभी मैं मानिए कल 10 यहाँ तक ये आ गया, सही है, यहाँ तक, और फिर ये यहाँ रुका, और फिर यहाँ से निकल गया, तो ये बड़ा मुंह करने वाला है। ये सेलिंग की ओर मुंह करेगा वो पक्का है। अभी बाइंग की ओर ज़्यादा मत सोचना, सही है। यही लेवल है हमारे लिए, इसके ऊपर नहीं जाएगा, इसके ऊपर निकलेगा तभी वो बाइंग साइड आप देखना, उसके ऊपर इसके ऊपर निकलेगा तभी, सही है। एक दिन का चार्ट में दिखा रहा हूँ, इसके ऊपर निकलेगा तभी आप बाइंग साइड सोचना, तभी वो यहाँ से ऐसे जा सकता है। कि इसके अंदर बीच में यहाँ पे एक दिन रुका सोमवार की ओर, फिर वो नीचे आ गया ना, तो फिर वो बड़ा मूवमेंट करने वाला है। यहाँ तक का पहला टारगेट यहाँ तक रहेगा, सही है। फिर मैं टारगेट दूसरा दिखा दूंगा मैं, फिर 50,000 तक भी आ सकता है, लेकिन वो किस हिसाब से यहाँ रुक रहा है ना, उस हिसाब से टारगेट डिसाइड होता है। अभी मानिए 5 दिन इधर इसमें रेंज बना दी है, तो मेरा टारगेट छोटा होके जाएगा। वो टारगेट कैसे छोटा होगा, उसमें भी एक सीक्रेट है, वो भी मैं आपको नहीं बता सकता इसमें, सही है। वो टारगेट छोटा होते जाता जाएगा। अब यहाँ देखिए
फिर अभी वो यहाँ एक दिन रुक के, सोमवार को रुक के और फिर मंगलवार को आएगा तो मेरा बड़ा बड़ा टारगेट इसमें मिलेगा, वो मुझे मालूम है। ठीक है। फिर ये 2 दिन मंगलवार बुधवार गुरुवार यहाँ पे रुक गया इसी रेंज के बीच में, तो मेरा टारगेट मैं जो देख रहा हूँ ना उससे छोटा हो जाएगा। सही है। मैं मानिए 50,000 का टारगेट देख रहा हूँ, तो मैं 51-200 तक का भी टारगेट फिर मुझे देखना पड़ेगा। वो मैं कैनल कैसे बन रही है उसके ऊपर, कितने दिन यहाँ रुक रहा है वैसा। सही है। बस वही देख के मैं ट्रेड करता हूँ और वही मैं समझता हूँ। सही है। और निफ्टी में भी ऐसा ही है। सही है। तो अभी उसमें एक आपको ट्रेंड लाइन भी दिखाता हूँ मैं दोनों में, कि कल ये भाई साहब कैसे काम करेगा। अभी मैं छोटा चार्ट कर देता हूँ और ट्रेंड लाइन भी मैं इसको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। सही है। यही ट्रेंड लाइन है, या क्यों नहीं है, हाँ यही ट्रेंड लाइन है। सही है। फिर मैं चार्ट बड़ा कर देता हूँ। अब देखिए ये चली गई, कोई बात नहीं, हम ट्रेंड लाइन ही लगा देते हैं। यही ट्रेंड लाइन है। सही है। यहाँ पे और यहाँ पे भी यही ट्रेंड लाइन है। इसको हम निकाल देते हैं। सही है। अब देखिए ये वहीं से रुक गया, गुम गया है। सही है। मैं वही देख रहा होता कि इस ट्रेंड लाइन के पास आएगा तो यहाँ कुछ तो बड़ा मूवमेंट करने वाला था बैंक की ओर, वही मैं देख रहा होता कि इसके नीचे वैसे नहीं जा सकता था। मैं वही देख रहा था। अभी कल क्या आप मंडे तो क्या, मंडे को क्या देख रहे हो। सही है। वो मैं आपको दिखाता हूँ। मंडे के हम सेलिंग साइड नहीं है। क्यों नहीं है, कब तक सेलिंग साइड के नहीं है, सभी इस ट्रेंड लाइन के नीचे, इसके नीचे आ जाएगा ना। मैं आपको ड्राइंग करके दिखता हूँ। इसके इसी रेंज के नीचे, ये कौन सा बैंक निफ्टी है ना, 52,500, बस यहाँ आके फिर ये निकलेगा ना, तभी मुझे ये सेलिंग की ओर जाएगा। फिर ये ऊपर यहाँ से रुक कभी साइडवेज हो जाएगा, वो जो भी होगा। इसके यहाँ भी एक ट्रेंड लाइन बन रही है, सिर्फ इसके बीच में कहीं पे ओपन होगा, फिर ये ऊपर निकलेगा तो यहाँ भी जा सकता है, ऊपर तक नहीं जा सकता, इसके आसपास जाएगा यहाँ तक। एक रेजिस्टेंस जोन है। सही है। यही रेजिस्टेंस जोन है, देखिए मैं जो आपको ड्राइंग करके दिया यही रेजिस्टेंस जोन है इसका। सही है। और इसके नीचे चला जाएगा तभी ये सेलिंग साइड जा सकता है। ये दोनों बैंक निफ्टी है। अभी इसमें देखिए बैंक, मैं आपको दोनों में एक ही ट्रेंड लाइन दिखा दी। यहाँ भी ट्रेंड लाइन देखिए। हाँ मैं वही देख रहा हूँ, तो मेरे को तो ऐसा क्यों हो रहा है। ये देखिए वही ट्रेंड लाइन में देख रहा था। सही है। कि यहाँ से ये घूमेगा, मैं उस हिसाब से वो मुंह को समझ रहा था। ये जो मुंह आया ना बड़ा मुंह, वही मैं समझ रहा था। इसका साथ बैंक निफ्टी का चार्ट था और इसका ये 10 लाइन का सपोर्ट जोन था, बस मैं वही देख रहा था। अभी क्या इसमें है, अभी ये भाई साहब को भी नीचे जाना है ना, तो कहाँ से जाएगा, इसके नीचे, तभी ये सेलिंग की ओर जाएगा। फिर ये अभी इसके इसके ऊपर ही रहना चाहिए, नीचे नहीं आना चाहिए। अभी ये तो दिखा रहा है, कभी ओपन कहाँ होता है ना। अभी मानिए यहाँ पे कहीं पे ओपन होगा नहीं यार, मैं आपको दिखाता हूँ, आपको मॉर्निंग सेटअप दिखा रहा हूँ, मुझे अभी वो दिख रहा है। सही है। परफेक्ट सेटअप दिख रहा है, समझना। ये यहाँ पे कहीं पे ओपन होगा ना, और फिर ये नीचे आया, पहले 5 मिनट होल्ड कर दी, क्या 5 मिनट नीचे आ गई और उसके बाद नीचे आ गई है ना, तो मैं टारगेट कहाँ देख रहा हूँ मालूम है, यहाँ तक का 24,300 का टारगेट आपको मॉर्निंग में मिल जाएगा। यहाँ पे ओपन होना चाहिए, क्या इसके ऊपर ओपन होने के बाद ये ऊपर चला गया, फिर यहाँ रुकेगा तो फिर ये नीचे आ जाएगा। ये मैं आपको सेटअप दिखा रहा हूँ, आप देखना मॉर्निंग में कल मंडे इसी तरह वो काम करेगा। हाँ इसके बीच में कहीं ओपन हो गया, देखिए इसके नीचे यहाँ तक तो यही कहीं ओपन हो गया ना, तो ये सेटअप काम नहीं करेगा। सही है। इसके बीच में कहीं पे ओपन होगा, फिर ये नीचे आएगा, फिर ये ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, उसे रेंज भी बन सकती है और फिर नीचे भी जा सकता है, लेकिन नीचे पहले तो सोमवार को नहीं जाएगा, मुझे ऐसा दिख रहा है। सही है। बस वही देखिए, वीडियो बड़ा हो गया लेकिन मैं आपको सेटअप देखिए, आप मैं सेटअप आपको ड्राइंग करके दे रहा हूँ कि कैसा काम कर सकता है, बस उस हिसाब से मैं सोमवार को मैं मार्केट ओपन होता है उस हिसाब से मैं काम करता हूँ। अभी आपको जो दिखाया वही सेटअप देखिए, मैंने
परसों कल कल भी मैंने ऐसे ही बोला था, यही आपको यही रेंज मैंने बोल दी थी, सही यही रेंज मैंने आपको वही रेंज बोली थी। आप वीडियो में देख लीजिए, वो वीडियो बनाया है ना जो फ्राइडे वाला वाला गुरुवार वाला, उसमें देखिए मैंने यही बोला था, यहाँ पे कहीं ओपन हुआ तो ये वापस घूम सकता है, सही है। फिर ये यहाँ आया, फिर ये वापस घूम गया, मैंने आपको बोल दिया ये वापस गया, फिर ये नीचे आ गया, फिर ये वापस कितना बड़ा मूवमेंट किया। बस वही देखिए, बस वही आप देखिए, आपको समझ में आएगा। चार्ट में कुछ नहीं है, स्टॉक मार्केट में कोई ऐसी बहुत हमें दिक्कत देने वाले, हाँ मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे समझ में आ रहा नहीं, इसलिए मैं कब तक समझा नहीं था, जब तक मैं समझ नहीं रहा था तब मैंने बहुत पैसा घुमाया है, नहीं घुमाया नहीं, मैं साफ साफ बोल रहा हूँ, मैं बहुत पैसा घुमाया है। जब से मुझे समझ में आ रहा है तब से मैं रुक गया हूँ और मैं प्रॉफिट में चला जा रहा हूँ। वही देखिए, आप लोग कुछ सीखिए, सेटअप समझिए, मैं सेटअप आपको लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, सेटअप समझिए। आपको कहीं पे जाने की ज़रूरत नहीं है। मैं जो वीडियो बना रहा हूँ सिर्फ आप उसमें नज़र रख के फिर आप उसमें सीख लिए। उसमें नहीं समझ में आता तो मुझे व्हाट्सअप कीजिए, मैं आपको रिप्लाई दूंगा, भाई इस यहाँ ये ऐसे नहीं देखना, वैसे देखिए, सही है। और सीखना है तो वो मैं तो है ही, मेरे पास तो आना वो तो है, मैं तो हुई हूँ। लेकिन आपको पैसे देने के बिना पैसे आपको सीखना है तो आप वीडियो देख के सीखिए ना, मैं क्या मना कर रहा हूँ, उसमें बहुत अच्छा है, मैं सब सेटअप उसमें दिखाता रहता हूँ, सब सेटअप दिखाते रहता हूँ। आपका आपको माइंड में समझ में आता है तो आपके लिए बहुत अच्छा है। मैं तो वीडियो देख के, लेकिन वो मैं गलत था उस दिन, मैं ऐसा बोल रहा हूँ, सही है। बस वही देखिए। जय श्री राम।